आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल द वो ट्रेडर पर। अब हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे दोस्तों कल के लिए, और मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा आपको कि मैं लेवल्स कैसे बनाता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया विक्स। इंडिया विक्स के बेस पे मैं एक लेवल्स बनाता हूँ मार्केट में, तो आप भी बनाइए। मेरे को देखो, मुझे नॉलेज शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे। आप लोग मेरे वीडियो शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने को। बिकॉज हमारा व्यू ऑपरेटर टाइप है, हम ट्रेडर्स है ही नहीं। हम रिटेल ट्रेडर्स की तरह काम करते ही नहीं, हम ऑपरेटर व्यू के साथ काम करते हैं, ऑपरेटर माइंडसेट के साथ करते हैं। तो आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी ग्रो करूंगा एकदम अच्छा। और मैं खुद ट्रेड्स भी लेता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि ट्रेड जिस लेवल से मैंने बात की है मैं उन्हीं लेवल्स पे जाके ट्रेड मारता हूँ। तो बोलिए मेरे साथ ट्रेडिंग कौन करता है? मेरे ट्रेडिंग कौन करता है? मैं मेरा पीएनएल शेयर कर रहा हूँ, वेरीफाइड पीएनएल शेयर कर रहा हूँ। आपको चाहिए मेरा वेरीफाइड पीएनएल लास्ट 1 मंथ का, तो उसको शेयर करता हूँ आपको। देखो मैं ट्रेड्स कैसे किए, मैंने ट्रेड्स छोड़े भी है मार्केट में, आज के दिन भी मैंने ट्रेड्स नहीं किए। तो मुझे सपोर्ट चाहिए आपका सबसे पहला। तो आज हम ट्रिक्स देखेंगे। सबसे पहला हम न्यूज देखते। देखिए यूएस मार्केट जो है, मैं आप देख सकते हो 0.17% का मूवमेंट आया आज। नेस्डेक में 0.68% का फॉल है। और S&P 500 इंडेक्स, जो S&P 500 0.17% का फॉल है। कल मुझे मार्केट में एक फॉल दिख रहा है, ठीक है, कल मुझे मार्केट में फॉल दिख रहा है। और बेसिकली ये जो फॉल है गैप फिलिंग है और कुछ नहीं है। गैप फिल होगा, अगेन एक अपसाइड का मूव कैप्चर करने को मिलेगा हमें, अगेन एक अपसाइड का मूव कैप्चर करने को मिलेगा। तो कल तो मुझे एक फॉल दिख रहा है। मैं ट्रेड लेकिन बेरिश ट्रेड करने वाला नहीं हूँ, मैं बुलिश ट्रेड करूंगा मेरे लेवल से। देखो ये लेवल्स बना के रखा है, मैं प्लान कर रहा हूँ मार्केट को यहाँ पे आने का, फिर यहाँ से मूव कैप्चर करने का। कल अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। कल अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो मेरी लॉटरी लग जाएगी पक्का। तो मुझे गैप डाउन ओपनिंग चाहिए, या तो मार्केट ट्रेवल करके आ रहा है तो इस एरिया पे मुझे कंफर्मेशन चाहिए रिवर्सल का। तो आपने यूएस मार्केट देख लिया, कुछ बड़ा था नहीं यूएस मार्केट में, यूएस मार्केट एकदम सिंपल सी थी। ठीक है, अभी हम आते हैं बिग प्लेस डाटा पे। पहला हम बिग प्लेस डाटा पे आते, सीधा हम बिग प्लेस डाटा पे आते। एफ आईज पूरी तरह बुलिश है मार्केट में, एफ आईज पूरी तरह बुलिश है। लेकिन एफ आईज का सीन ऐसा होता है कि एफ आईज ना पलट जाते, एफ आईज पलट जाते हैं मार्केट में, बिकॉज एफ आईज किसी के नहीं होते। प्रो हमारे फ्यूचर पोजिशन 14,000 क्वांटिटी माइनस कर गए, जिसमें 7,000 क्वांटिटी स्ट्रॉन्ग बेरिश हो गए। तो इनका स्ट्रॉन्ग बेरिश होने का मतलब जानते हो क्या है दोस्तों? मार्केट को इन लेवल से पुश करने की प्लान कर रहे हैं। ये जो लेवल्स है ना हमारा, मार्केट एग्जैक्टली इन लेवल से पुश होने वाला है। तो हमें एक खुशी की बात है कि मार्केट इन लेवल्स पे आने वाला है, फिर हमें अपसाइड की रैली को कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। कम से कम इस हाई के पास तो मैं कैप्चर करने का मौका ढूंढूंगा। बस मार्केट पुश आना चाहिए नीचे के साइड में, मजा आ जाएगा दोस्तों। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तब भी मुझे कोई डर नहीं है, बस मार्केट फिर इस गैप को फिल करके यहाँ से उठेगा। तो मेरे लिए दो एरियाज इस समय वैलिड चल रहे हैं कि मैं इन दोनों में से किसी एक एरिया को पकड़ के चलूँ। तो मुझे क्या चाहिए? देखो प्लान बहुत सिंपल सा मैं लेके चल रहा हूँ। कल मुझे इस एरिया पे मार्केट मिल गया और यहाँ से मुझे बुलिश प्राइस एक्शन मिला, तो अप साइड या तो मार्केट गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। वेनेसडे को भी गिर गया मार्केट, बट यहाँ से अपने को फ्राइडे को बिग मूव मिलने वाला है। तो ये हफ्ते में तो एक बड़ा बिग मूव मैं कैप्चर करके दिखाऊंगा आपको, बड़ा बिग बिग मूव होगा, कैप्चर करके दिखाऊंगा। ऐसे मेरे प्लान चल रहे इस समय। ठीक है, बिग प्लेस ज्यादा क्लियर है, फ्यूचर पोजिशन है, लेकिन कॉल और पुट पोजिशन है, सेल करके बैठे लोग, और पुट कॉल बाय करके बैठे। तो कॉल का जो ऑर्डर ओपनिंग है आप देख रहे हो, ये ऑर्डर ओपनिंग यहाँ पे आप देख रहे हो ना, 7,004 क्वांटिटी ओपन, ये ऑर्डर ओपनिंग। ऑर्डर ओपनिंग कहाँ पे पता है आपको? मार्केट ने एक ऑर्डर ओपन करके रखा है, ऑर्डर ओपनिंग यहाँ पे। ये जो एफ आईज है ना, एफ प्रोस, प्रोस का ऑर्डर ओपनिंग इस एरिया पे। प्रो ने अपना सारा ऑर्डर इस एरिया पे ओपन करके बैठा हुआ है। प्रो का कैप्चर एरिया है। सेलर्स इस समय जो सेलर हमारे है वो मार्केट में प्रोज है, प्रो कैप्चर करके बैठे, सेलर बन के बैठे मार्केट में। ये जो ऑर्डर आपके सामने क्लियर दिख रहा है आपको, ये जो आपको ऑर्डर दिख रहा है ना, प्रो का कैप्चर किया हुआ एरिया है। ये बस समझ के चलना, ये जो एरिया आप देख रहे हो पूरा प्रोज ने कैप्चर करके रखा है। तो प्रोज यहाँ पे सेलर बैठे हुए, और वो चाहते हैं मार्केट में एक फॉल आए। फॉल कहाँ तक है? हमारे इन लेवल्स तक आए। तो इनका प्लान ऐसा है, और इनका सबसे बड़ा प्लान जो है वो इन लेवल से, ठीक है। तो कल हमारे दो ट्रेड्स होंगे, या तो इन लेवल से या तो इन लेवल से, मोस्टली इन्हीं लेवल से होंगे हमारे ट्रेड्स। ये प्रोस का प्लान है। और ये जो आपको दिख रहा है कॉल पोजीशन, पुट पोजीशन ओपन, ऑर्डर्स ओपन होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट किए होते हैं, इसको समझना होगा। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है तो मुझे कमेंट करना कि ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या है, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक्स पे मार्केट चलता है। बड़े प्लेयर्स का ऑर्डर्स, ये पूरा एरिया एफ आईज और प्रोस के कैप्चर किया हुआ है। यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस समय इस करंट एरिया पे दोनों जन बैठे, एफ आईज और प्रोस दोनों बैठे।
FI और प्रो, लेकिन ऑप्शंस में बैठे ये लोग बाइंग साइड में, ऑप्शन में बैठे बाइंग साइड में, फ्यूचर में यहाँ पे ये लोग बेरिश है। तो ये आपको कल एक शॉर्ट रेंज मिलता है मार्केट में, कल यहाँ ना एक शॉर्ट रेंज आपको मार्केट में मिलता है, ठीक है, एक शॉर्ट रेंज आपको कल मार्केट में मिलता है। बड़ा रेंज यहाँ से खुलेगा मार्केट का, बड़ा रेंज यहाँ से खुलेगा, बिकॉज ये वीकली टाइम फ्रेम में मैं यहाँ से लॉटरी पकड़ने के चक्कर में पड़ा हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम में बड़ा रेंज का ये दो एरिया है, बहुत सारे एरिया से बड़ा रेंज है वीकली टाइम फ्रेम में, यहाँ से मैं लॉटरी पकड़ूंगा मार्केट में, पकड़ के दिखाऊंगा लॉटरी। देखो इस एरिया से मैं लॉटरी लेके जाने वाला मार्केट का, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट्स को, ये कॉन्सेप्ट्स वर्क कर रहे हैं बिकॉज FI और प्रोस का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर माइंडसेट। तो ऑप्शन चेंज को कंफर्म करते हैं, ऑप्शन चेंज में ज़्यादा कुछ खास रहता नहीं है, मैं ऐसे ऑप्शन चेंज देखता हूँ नहीं, बस लेवल्स कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ कि जो लेवल्स हम प्लान कर रहे हैं 50,800 और 900 के लेवल पे एक्चुअली में है क्या। तो हम 15,800 का लेवल देखते हैं, तो आपके पास ए है, आप देख सकते हो 50,800, 59, अभी भी 51,000 पे 1,48,000 कॉल बायर्स बैठे हुए, जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया तो वो सब निकल गए, कॉल शॉर्ट किए हुए लोग निकल चुके हैं। अगला टारगेट जो दिख रहा है आपको अपर लेवल से 51,500 लेवल देखो आप, मैंने कल ही बात की थी 51,500 का लेवल, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 51,300। देखो यहाँ पे सब जगह कॉल शॉर्ट करके बैठे, कॉल को शॉर्ट करके बैठा गया इस एरिया पे। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, एक छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ऑप्शन चेंज समझना बहुत मुश्किल है और ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आता है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ऑप्शन चेंज में, कुछ एक्चुअली में मैंने बहुत कोशिश की है, मुझे नहीं समझा, हो सकता है किसी को बड़ी बात समझी होगी, बट मेरे को ऑप्शन चेंज समझ में नहीं आती है। बट एक प्लान लग जाता है कि 51,200, 200, 51,200, 300, 400, 500 पूरा कॉल सेलर, कॉल राइटर बैठे, पूरा कॉल राइटर बैठे, कॉल राइटर मतलब कॉल का भाव तोड़ने का प्लान चल रहा है कल के दिन, पूरा कॉल का भाव तोड़ने का प्लान चल रहा है कल के दिन। अब आपके सामने जो पुट राइटर है वो देखो 50,800 हमारा बेस्ट लेवल पे बैठे, 50,800 हमारा जो बेस्ट लेवल है ना 50,800, देखो ये लेवल, ये पूरे लेवल पे ना पुट सेलर बैठे, और पुट किसने सेल किया है, प्रो ने सेल करके बैठा है, प्रोज ने पुट को सेल करके बैठा। तो ये लेवल हमारे लिए 50,800, ये लेवल को मार्क कर लेना 50,800 का लेवल, इस लेवल पे हमारा सबसे बड़ा पुट राइटर बैठा हुआ है, इसके बेस पे हम थोड़ा फाइट कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है, इसके बेस पे हम कल मार्केट में फाइट कर सकते हैं, 51,000 राउंड फिगर नंबर के बाद ही फाइट कर सकते हैं अपसाइड का। अब मेरा प्लान क्या है कल का, देखो मैं मेरा प्लान शेयर करता हूँ आपको, और वो ट्रिक्स भी दूंगा जो ट्रिक्स के बेस पे मैं जोन्स और एरियाज आइडेंटिफाई करता हूँ। मेरा प्लान क्या कल का, मैं चाहता क्या हो, देखो मैं चाहता हूँ मार्केट में, ठीक है, मैं चाहता हूँ मार्केट में कल, मैं चाहता हूँ मार्केट में कल, कल का मार्केट जो, कल का जो मार्केट है मेरा, कल का मार्केट जो मुझे इस एरिया पे मिले, मजाक नहीं करता दोस्तों, इस एरिया पे मिले, ये देखो इस एरिया पे मिले, ये पूरे एरिया में मिले मार्केट कल, कल मार्केट फ्लो करके इस एरिया में है, फ्लो करके मार्केट कल इस एरिया में है, जैसे लास्ट वीक में आया था ना, पूरा फ्लो करके मार्केट आया, जो 803 का प्रीमियम 1,1100 के पास पहुंच जाए, फिर मैं टारगेट कर लूंगा डे लो को 673 का लेवल को टारगेट करूंगा। मेरा पॉइंट्स कितना मिले देखो, अगर मुझे कल 1,000, मेरे को तब भी 400 पॉइंट को टारगेट करके चल रहा हूँ, कम से कम 400 350 पॉइंट को कल टारगेट करके चल रहा हूँ। अगर मुझे इस एरिया में मिलता है, मैं इस एरिया पे पुश मार दूंगा मार्केट को बड़ी रैली के लिए, इस एरिया पे पुश मारने की कोशिश करूंगा मार्केट को, बिकॉज अभी देखो ये प्रीमियम, ध्यान से देखो प्रीमियम इस लो से, अभी भी लो टारगेट हो मार्केट का, अभी भी ये लो टारगेट जहां से मार्केट में एक हमें अपसाइड की रैली देखने मिली। देखो अब एक जो बड़ी अपसाइड की रैली मिली थी हमें 52,000 के पुट में, यहां से लेके यहां तक जो रैली देखने मिली थी हमें, वो पूरी रैली कंज्यूम हो चुकी है। एक हमें फिर एक मूव मिल सकता है, लेकिन इस एरिया पे इस तरह हमें कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है, फिर एक रैली हमें देखने को मिल सकता है पुट साइड में। तो मेरा प्लान क्या है, मैं कल सेल करूंगा इस रेंज में 984, लगभग 1,000 रुपए की रेंज से सेल करूंगा, 1,000 और 1,110 के बीच में मैं सेल करूंगा पुट को, और टारगेट करके चलूंगा सीधा 500-600 पॉइंट का। मेरा अगर ये लो जले जाता है इस एरिया तक टारगेट करके चलूंगा मैं, ये मेरा प्लान है, ठीक है, सिंपल से। अब आपको इंडिया विक्स का एक ट्रिक देता हूँ,
अगर आपको ये समझ में आती है तो इंडिया विक्स को आप लगाना कभी भी चार्ट पे, और उसको डेली टाइम फ्रेम पे जाके उसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा, जैसे 13.79 है तो 13.79 इसका क्लोजिंग प्राइस है। आप क्या करो, पेंट में जाओ, सॉरी 13.79, 13.79 डिवाइड बाय 19.1 करो, डिवाइड बाय 19.1 करो, आपको एक वैल्यू मिलेगी, डिवाइड बाय 19.1 करो, आपको वैल्यू मिलेगी, देखिए 13.79 डिवाइड बाय 19.1, आपको एक वैल्यू मिलेगी जिसको 72% का एरिया आपको कल का डिफाइन हो रहा है। अब बैंक निफ्टी के चार्ट में जाओ और 72% देखो कि बैंक निफ्टी 72% का मूवमेंट कहाँ पे मारने वाला है। तो देखो 72% का जो मूवमेंट है, मान लो कल मार्केट में डाउन साइड का 72% का मूवमेंट आता है, कल डाउन साइड का 72% का मूवमेंट अगर आता है तो कहाँ तक आएगा, इस लेवल्स को प्लान करो। तो 72% का जो मूवमेंट है मैं यहाँ तक एक्सेप्ट करता हूँ मार्केट से कल। सो कल का जो मूवमेंट हो इस एरिया पे आएगा और इस एरिया से इस एरिया तक आ सकता है मूवमेंट। तो कल का मार्केट का जो मूवमेंट हो इस एरिया से इस एरिया तक आ सकता है मूवमेंट। इस एरिया पे सबसे बड़ा बायर बैठा है, इस एरिया पे बायर बैठा है। लेकिन कल ही अगर ये मूवमेंट आता है अप साइड का, ठीक है, अगर मुझे कल रैली कैप्चर करने को मिल जाती है अप साइड की, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल, मेरे को सेलिंग कंफर्मेशन बड़ा नहीं है, तो ये अप साइड का मूवमेंट ओपन है, ये पूरा अप साइड का मूवमेंट ओपन है। 72% का कल का एरिया का अप साइड का मूवमेंट ओपन है 51,500 तक। दिस इज वन ऑफ द ट्रिक जो हम इंडिया, बिकॉज इंडिया विक्स हमारा मार्केट की वॉलेटिलिटी डिसाइड करता है, स्पेशली बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी इंडिया विक्स पे काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है। तो ये आप मार्क कर लो एरियाज कल का एरिया से, तो यहाँ तक मार्केट आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, आराम से मिल सकता है। अभी आज का मूवमेंट ही आप देख लो, आज का जो मूवमेंट है तो आपको यहाँ तक का कल का मार्केट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको कुछ वैल्यूबल मिलता है, देखो मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स है मार्केट में और मैं ऑपरेटर माइंडसेट से काम करता हूँ, मैं किसी ट्रेडर्स की तरह नहीं करता, बिकॉज हम सभी को एक बात पता है कि मार्केट में 90% ट्रेडर पैसा डुबा देते, लॉस करते, तो जो 5% लोग होते जो कमाते वो ऑपरेटर होते। तो मुझे बनना है ऑपरेटर, मुझे बनना ऑपरेटर ही है और मैं ऑपरेटर बन के रहूँगा, मेरे को ट्रेडर नहीं बनना है। मैंने माइंडसेट चेंज कर लिया, मुझे ट्रेडर बनना ही नहीं है, मैं ऑपरेटर की तरह काम करूँगा। तो दोस्तों थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, थैंक यू।